तो बुलडोजर पर सुप्रीम सुनवाई होनी है। दरअसल जमीयत की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई की जाएगी, जहां पैगंबर विवाद पर हिंसा के बाद से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई है। जमीयत का आरोप है कि राज्य में हुई हिंसा के बाद एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। पिछले दिनों यूपी के अलग अलग शहरों में हिंसा के उपद्रवियों और अपराधियों के खिलाफ योगी का बुलडोजर चला तो कोहराम मच गया था। यूपी में अवैध निर्माण को तोड़ा गया तो जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर अदालती कार्रवाई शुरू हुई है और आज जमीयत के इसी याचिका पर फिर सुनवाई है। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जिस याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, उसमें जमीयत ने आरोप लगाया है कि बुलडोजर का एक्शन सिर्फ एक समुदाय विशेष के खिलाफ ही हो रहा है, जिसके जवाब में यूपी सरकार ने कहा कि इस कार्रवाई का दंगों से संबंध नहीं है और जमीयत इस मामले को गलत रंग दे रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा गया कि जो भी कार्रवाई की गई है वो नियमों के मुताबिक है। हलफनामे में जमीयत की याचिका को खारिज करने की भी मांग की गई है। यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अकील, क्या जानकारी मिल रही है? दिनेश, देखिए, जिस तरह उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, उस दौरान कहीं ना कहीं जमीयतुल हिंद की जो उलमा है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट गए। हालांकि उनको उम्मीद ये है कि जिस तरह दिल्ली में कार्रवाई हो रही थी बुलडोजर की, उसके बाद कहीं ना कहीं वो जब कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां पे आदेश आया और बुलडोजर की कार्रवाई पे कहीं ना कहीं रोक लगी। तो उन्हें ये इस बात को लेकर उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही होगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह सुप्रीम जो कार्रवाई हुई, जो बवाल हुए, उसमें कहीं ना कहीं दूसरे दिन कार्रवाई हुई और प्रयागराज देखिए, संभल हो, प्रयागराज हो, सहारनपुर, तमाम जगह जो कार्रवाई हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं जमीयतुल हिंद सुप्रीम कोर्ट गया और ये आरोप लगाया कि सरकार नियम अनुसार कार्रवाई नहीं कर रही है, वो कहीं ना कहीं एक समुदाय को टारगेट कर रही है। इस बात को लेकर वहां पर सुनवाई 2 बार हो चुकी है, लेकिन कहीं तारीख मिली है। अभी जो इस बार सुनवाई होनी है उसमें ये माना जा रहा है कि फैसला आ सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से हलफनामा भी मांगा था। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार ने हलफनामा जो दिया उसमें साफ कहा है कि हमने नियम अनुसार ही कार्रवाई की है और जमीयतुल हिंद जो है अलग रंग देना चाह रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है। जमीयतुल हिंद को ये उम्मीद है कि कहीं ना कहीं बुलडोजर कार्रवाई जो है उस पर रोक लगेगी, जिसका बुलडोजर कार्रवाई उत्तर प्रदेश में चल रहा है। हालांकि कई ऐसे आरोप लगे अधिकारियों पे कि वो जबरदस्ती इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, लोगों को टारगेट कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने भी इस बात को लेकर कहीं ना कहीं सभी अधिकारियों को निर्देश भी दिया था कि कोई किसी निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। जब ये पैगंबर साहब को जब जो टिप्पणी हुई थी, उसके बाद जब हिंसा हुई है, वो कानपुर में रहा हो, प्रयागराज में रहा हो, तमाम अलग अलग जिलों में हुआ हो, उसके बाद भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को भी ये निर्देश दिया था कि किसी को बेकसूर को न फंसाया जाए, न उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। तो उसके बाद जितनी भी FIR दर्ज हुई है और जो भी कार्रवाई हुई, उसमें जो यूपी सरकार ने हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में लगाया, उसमें साफ तौर पे कहा है कि हमने नियम अनुसार कार्रवाई की है और किसी को किसी बेकसूर पर या किसी बिना आरोप के ही हमने कार्रवाई नहीं की है। हालांकि जमीयतुल हिंद पर ये आरोप भी सरकार ने लगाया कि ये कहीं अलग रंग देना चाह रही है। हालांकि अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट इसे किस नजर से देखता है, क्या फैसले देता है, क्या वाकई बुलडोजर कार्रवाई उत्तर प्रदेश में रुकती है या नहीं, या निश्चित तौर पे जो हलफनामा सरकार ने दिया उस पक्ष में सुप्रीम कोर्ट जाती है। तो ये देखने वाली बात होगी। हालांकि सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पे है और सुप्रीम कोर्ट को पीड़ित परिवार की तरफ से उम्मीद है कि वो कहीं ना कहीं बुलडोजर कार्रवाई रुकेगी और सरकार को ये उम्मीद है कि जो हमने कार्रवाई की है वो सही है। तो देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कुछ फैसला करता है। बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट पर सभी की नज़रें भी बनी हुई हैं, क्योंकि इस तरह के जो मामले हैं इनको लगातार साफ तौर पर दोनों पक्षों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक तरफ से कहा जा रहा है कि ये चुन चुन कर कार्रवाई की जा रही है, दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसको एक अलग रंग देने की कोशिश की जा रही है। क्या लगता है, क्या इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी अब इसमें गति पकड़ेगी और कुछ दूसरी पार्टियां भी अब इसमें कूदने वाली हैं? देखिए, देखा जाए दिनेश, तो दिल्ली में जब MCD का जो कार्रवाई हुई बुलडोजर पर, उसको लेकर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में लोग गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत बुलडोजर कार्रवाई पे रोक लगाई। तो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद इस बात को लेकर कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसा होगा, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कहीं ना कहीं आदेश देगा कि बुलडोजर कार्रवाई रोकी जाए। तो ये उम्मीद सभी उम्मीद कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट है और कोर्ट न्यायालय पे सभी को भरोसा होता है।
हालांकि फिर भी देखिए उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है और यहाँ पे अगर जरा सी चिंगारी भी लगती है तो पूरे देश में आग लगती है। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर नजरें सबकी उत्तर प्रदेश में भी रहती है, सुप्रीम कोर्ट भी रहती है। अलग अलग और रही राजनीतिक बात के राजनीतिक गलियारों की, तो राजनीतिक गलियारों में कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ देखिए एकजुट होकर जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं हर मुद्दों को लेकर सरकार को घेरती नजर आ रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी के अगर संजय सिंह की बात तो संजय सिंह भी इस मामले में कहेंगे जमीतुल हिंद के साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं कि जो कार्रवाई हो रही है वो गलत कार्रवाई हुई है, क्योंकि एक ही दिन रातों रात FIR दर्ज होती है और दूसरे दिन बुलडोजर कार्रवाई हो जाती है। तो ऐसे में कहने की न्यायालय की जरूरत लोगों को नहीं है, अब कहीं ना कहीं इस पर भरोसा सरकार को नहीं है और वो कार्रवाई करते नजर। तो ये आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लगाए गए थे, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी लगाए गए थे। तो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो उनके साथ भी खड़ी है। हालांकि देखिए अब जो उम्मीद और जो निगाह है वो सबकी सुप्रीम कोर्ट पे कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। हालांकि ये भी धीरे सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अगर जमीतुल हिंद के पक्ष में अगर खड़ी होती नजर आई और उसने इस कार्रवाई में बुलडोजर कार्रवाई को अगर रोक लगाई तो कहीं ना कहीं इसका बड़ा सियासी जो नजरिया है रंग वो भी देखने को मिलेगा, आगे चुनाव में भी इसका फर्क पड़ेगा। तो ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं जो कार्रवाई हुई है गलत हुआ है या बुलडोजर कार्रवाई इस तरह नहीं हो सकती है, तो इसका फर्क उत्तर प्रदेश में ही नहीं देश के कई राज्यों में देखने को मिलेगा। और अगर वाकई सरकार के पक्ष में खड़ी होती जो हल्फनामा सरकार उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है और बुलडोजर कार्रवाई जारी रही तो कहीं ना कहीं इसका लाभ जो है अन्य राज्यों में भी बीजेपी शासित जो राज्य है वहां पर देखने को मिलेगा। तो इसका फर्क कहीं ना कहीं पूरे देश के हर राज्यों में इस फैसले का कहीं ना कहीं बुरा प्रभाव पड़ता नजर आएगा। दिनेश, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अकील तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर के मामले पर सुनवाई होनी है, जहां यूपी में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी, जहां जमीयत-ए-उलेमा की अर्जी पर पिछले कई दिनों से सुनवाई चल रही है। तो आज फिर से सुनवाई होनी है। समुदाय को टारगेट करने का आरोप जमीयत-ए-उलेमा ने लगाया है।